हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बताइए आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। अभी मॉर्निंग के जो है मैं 4 बजे उठ गई थी और बस मैं यहाँ पे टाइमिंग जो है टाइमर जो है सेट ही कर रही थी कि मुझे पता चला कि जो मेरा घड़ी जो है उस पे चार्ज नहीं है और रात को मैं चेक करना भूल गई थी। अभी होता है कि मैं थोड़ा जो है टाइम वगैरह अलार्म लगा के या फिर टाइमर लगा के जो अभी पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन रात को मैं नहीं ध्यान दी जिस वजह से ऐसा हुआ। और अभी जो है मैं लूसेंट का बुक जो है वो पढ़ रही हूँ, बायो का सेल चैप्टर में अभी पढ़ रही हूँ। और ये मैं जो लूसेंट का मैं पहले नहीं पढ़ी थी। सीजीएल के टाइम में ऐसा हुआ था कि मैं बस ऊपर ऊपर से जो टॉपिक होते हैं वो मैं पढ़ ली थी, लेकिन नहीं, इस टाइम पे जो मैं थोड़ा डिटेल से पढ़ाई कर रही हूँ जीके जीएस का, ताकि मुझे बाकी एग्ज़ाम्स में भी जो है अलग अलग पढ़ाई ना करना पड़े, बस एक ही में जो है। हालांकि सारे एग्ज़ाम में जीके जीएस जो है सेम ही होते हैं, बस क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा अलग होता है, क्वेश्चन का लेवल वो अलग होता है। और जीके जीएस ऐसा है कि एक बार अगर हम अच्छा से पढ़ ले वो तो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अलग अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी जो है मैं बायो का सेल चैप्टर शुरू की हूँ और अभी मैं लूसेंट का बुक से पढ़ रही हूँ और उसी के लिए जो है मेन टॉपिक जो है मेन लाइन जो है वो अंडरलाइन कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको कॉपी में भी लिखूँगी और फिर याद भी करूँगी, क्योंकि कॉपी में लिखने से होता है कि कभी अगर हम बुक पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो कॉपी मतलब लिखा हुआ चीज़ जो होता है, मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज़ हम लिखते हैं वो ज़्यादा याद करके जो चीज़ हम लिखे हुए रहते हैं वो जो हमारा माइंड पे ज़्यादा याद रहता है, ज़्यादा हम फोकस उस चीज़ पे रहता है। तो ऐसा होगा कि कभी अगर मुझे बुक से पढ़ना हो तो मैं बुक से भी पढ़ लूँगी, और अगर कभी मुझे कॉपी से पढ़ना हो तो कॉपी भी जो है मैं पढ़ लूँगी, इसी वजह से। तो बस ज़्यादा नहीं, बस 2-3 पेज कर के मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। एक ही बार जो है ज़्यादा बर्डन लेके करने से मुझे लगता है कि कम समझ में कम आएगा और हमारे माइंड पे जो है प्रेशर ज़्यादा बनेगा। तो छोटे छोटे टारगेट जो है वो पूरे होते हैं तो मन में खुशी भी होती है और संतुष्टि भी होता है। और बड़े बड़े टारगेट लेके पढ़ने से क्या होता है कि थोड़ा जो है माइंड भी डिस्टर्ब रहता है। उसके बाद फिर मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी और अभी जो है दिन के बज रहे हैं 10। मॉर्निंग का जो है मुझे खाना बनाना होता है, नाश्ता ब्रेकफास्ट एक साथ बनाना होता है, क्योंकि मेरा बेटा जाता है स्कूल और वो उनका जो है प्रॉपर वो लंच लेके जाता है। ऐसा नहीं कि मैं ब्रेड वगैरह डाल देती हूँ, नहीं, रोटी सब्ज़ी मुझे डालना होता है। और मेरे हस्बैंड भी जो है 8:30 बजे निकल जाते हैं और वो भी जो है अपना लंच लेके ही जाते हैं, डायरेक्ट वो शाम में आते हैं। इस वजह से जो है मॉर्निंग का मेरा रूटीन जो है बहुत हेक्टिक रहता है और हड़बड़ी में, इस वजह से जो है मैं आज कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे 10 बजे जो है सारे काम ख़त्म करने के बाद, नहाने धोने के बाद और नाश्ता भी मैं कर ली थी, उसके बाद फिर मैं अभी पढ़ने के लिए बैठी हूँ। और अभी मैं 12:30-1 बजे तक पढ़ूँगी या फिर 12 बजे तक, मीन से 1.5 से 2 घंटा दूसरा स्लॉट्स जो है मैं कंप्लीट करूँगी। एक का अर्ली मॉर्निंग रहता है और दूसरा जो है 10 से 12 बजे। अगर उसके बाद मुझे पढ़ने का इच्छा रहता है तो मैं पढ़ती हूँ, और नहीं तो फिर थोड़ा सा टहलती हूँ, या फिर मुझे सोने का रहता है तो फिर मैं सो जाती हूँ। बस इसी तरह जो है मैं स्लॉट बाय स्लॉट करती हूँ। 3 से 4 स्लॉट दिन भर में कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा करूँ। और अभी जो है मेन टॉपिक में पढ़ाई कर रही हूँ, जैसे कि झारखंड बोल रही हूँ मैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, ये 3 जो है मेरा डेली का रूटीन है कि मुझे करना ही करना है। चाहे मैं 1 घंटा पढ़ूँ, चाहे मैं 2 घंटा पढ़ूँ, लेकिन मुझे ये 3 सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट करना ही है। और जो सुबह मॉर्निंग के टाइम पे जो मैं नोट्स बनाई थी, बस उसको जो है याद करने के बाद, और यहाँ पे मैं रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, कोडिंग डिकोडिंग, ये मैंने पहले भी पढ़ी हूँ सीजीएल के टाइम पर। यहाँ पे देखिए जो कि मैं सुबह नोट्स बना रही थी, ये है सिलेबस जो कि मुझे बायो से पढ़ना है। ये टॉपिक उसको मैं कॉपी पे लिख ली हूँ ताकि जो मुझे याद रहे कि हाँ ये टॉपिक मैं पढ़ ली हूँ। उसके बाद एक शॉर्ट नोट जो होता है वो मैं कॉपी पे लिखी हूँ, कोशिका, जिसे कि सेल भी हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, उसके बारे में। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में लिखी हूँ, कोशिका क्या है, कोशिका की खोज कब की गई थी, किसके द्वारा की गई है, बस ये सब शॉर्ट
छोटा छोटा करके मैं लिखी हूँ ताकि क्वेश्चन भी जो है सॉल्व करने में इजी हो। उसके लिए अलग से मुझे टाइम ना देना पड़ा। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने और कब दिया। तो फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि जो है शुरू हो चुकी है और आज से नवरात्र का दूसरा दिन है। तो बस मेरी पढ़ाई यूँ ही चल ही रही है। और आरआरबी के बारे में जो है कौन सी जो है प्रैक्टिस बुक सही रहेगी वो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। और मैं भी इधर उधर से थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ अभी। हालांकि मैंने कोई भी बुक जो है मैं परचेज नहीं की हूँ। पहले मेरा सीजर वाला जो बुक था उसी से जो है मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, रीजनिंग मैथ का और जीके का। बस मैं एक लूसेंट ली हूँ। हमारे यहाँ जो है थोड़ा बुक वगैरह जो है जल्दी से नहीं मिलते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम का बुक, स्कूली बुक जो है मिलता है, लेकिन वो सब जो है ऑर्डर करके मंगवाना पड़ता। यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, मीन्स कहने का मतलब है कि ज़्यादा यहाँ पे बिकता नहीं है वो सब बुक। तो दुकानदार जो है रखते भी नहीं हैं। तो मैं जाऊँगी जब मायके तब मैं वहाँ से लेके आऊँगी। फ़िलहाल मैं अभी यही सबसे प्रैक्टिस कर रही हूँ और बस इसी तरह जो है मैं अपना टाइम मैनेज कर रही हूँ। और अभी जो है शिफ्ट में पिछले बार सीजन में होता था कि थोड़ा सा जो मैं काफ़ी थक जाती थी, चेहरा भी मेरा डाउन हो जाता था। मीन्स पढ़ाई हो रहा था, काम भी, घर के काम भी हो रहे थे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट में जो है थोड़ा प्रॉब्लम थी। लेकिन फ़िलहाल उस चीज़ को मैं भी सुधार कर रही हूँ। सुबह जो है मैं 1.5 से 2 घंटा सुबह उठ के पढ़ लेती हूँ, पहला शिफ्ट मेरा। और दूसरा जो है 10 बजे से मैं चालू करती हूँ, 10 से 11, 11 से 12, 2 घंटा। उसके बाद मैं सो जाती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा जो मुझे सोने का रहता है। और ज़्यादा मैं नहीं सोती हूँ, मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा मैं सो लेती हूँ अलार्म लगा के। उसके बाद फिर मैं 10 से 11, 11 से 12, हाँ, उसके बाद 1, 1:30 बजे जब मैं उठती हूँ तो फ्रेश वगैरह होने के बाद और दोपहर का जो भी खाना वगैरह रहता है, दाल और चावल बनाने का रहता है। और सब्ज़ी मेरी सुबह वाला रहता ही है। तो बस 2 जने हैं, हम, मैं और मेरा बेटा। हस्बैंड तो सुबह ही ऑफिस चल जाते हैं और वो जो है लंच लेके जाते हैं, तो दोपहर का उनका टेंशन नहीं रहता, डायरेक्ट वो शाम में आते हैं। तो 2 जनों के लिए काफ़ी होता है। तो उस टाइम में क्या होता है कि मैं थोड़ा सा बाहर टहल वगैरह लेती हूँ, या फिर गाना वगैरह सुन लेती हूँ, या फिर टीवी वगैरह थोड़ा सा देखती हूँ। टीवी में ज़्यादा कुछ मैं सीरियल वगैरह नहीं देखती हूँ। जो अभी कलर्स पे न्यू प्रोग्राम आया हुआ है लाफ्टर शेफ़, वो देखती हूँ थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए। और उसके बाद फिर इसी बीच में जो है मैं खाना भी मेरा बन जाता है, चावल और दाल इसी बीच मेरा बन जाता है। उसके बाद 2:30 बजे नहीं, 2:15 बजे से 2:30 बजे टाइम लग ही जाता है, अंश आता है। उसके बाद उसको खाना खिलाना, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना। उसके बाद दोपहर के जो भी बर्तन वगैरह वो, फिर उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ 4 से 6 बजे या फिर 4 से 5, मतलब जैसा उस टाइम पे मेरे पास टाइम रहता है, 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम निकाल लेती हूँ पढ़ाई के लिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा जो इधर उधर टहलती हूँ। हमारे सामने में ग्राउंड है तो वहाँ चल जाती हूँ थोड़ा सा टहलने के लिए। उसके बाद उधर से आना और फिर डिनर वगैरह बनाना, सबको को खिलाना, फिर रात के बर्तन धोना। उसके बाद फिर मैं 9 बजे के बाद 9 से 9, हाँ, 9, 9:30 जैसा मेरे पास टाइम रहता है, मतलब घर के काम कंप्लीट करने के बाद। जैसा कभी मेरा होता है कि 8:30 बजे ही कंप्लीट हो जाता है, सब जल्दी खा लेते हैं। तो कभी होता है कि थोड़ा मेरे हस्बैंड जो है लेट से आते हैं या फिर बाहर निकले हुए रहते हैं, तो उनको 9 बजे तक वो आते हैं। तो ऐसे मतलब 9, 9:30 बजे तक मेरा पूरा कंफर्म रहता है कि हाँ 9 बजे तक मुझे सारे काम कर लेने हैं, तो बस हो जाता है। उसके बाद वही 11:30, 11:30 बजे तक जो है मेरा रूटीन चलता है। तो बस मैं ऐसे ही अभी कर रही हूँ, ज़्यादा दिमाग पे अभी लोड नहीं दे रही हूँ। अभी टाइम है, एग्ज़ाम डेट हमारा नहीं आया है और फॉर्म फिलअप मैं अभी नहीं की हूँ। थोड़ा पोस्ट प्रेफरेंस जो है मेरा, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए, पहले से मुझे चाहिए था कि मैं घर के पास ही, मैं अपने घर के
घर से ज़्यादा दूर मैं ऐसा कुछ करूं कि मुझे घर से ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। मैं अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मीन्स मैं बाहर के भी काम कर सकूं और घर का भी काम कर सकूं और बच्चे के साथ में रह सकूं। इसीलिए थोड़ा सा मैं देख रही हूँ पोस्ट वगैरह, ज़ोन वगैरह, थोड़ा अभी है टाइम फॉर्म फिलअप के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके मुझे भी थोड़ी जानकारी दीजिएगा कमेंट के थ्रू। और बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।